जय हिंद साथियों, इस प्रैक्टिस सेट के साथ संधि का तीसरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और दो जो प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको भी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके सुपर टेट, यूपी टेट जितने हुए हैं पिछले वर्ष के, उनके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, संगम का संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद है, तो याद रखिए संगम का संधि विच्छेद है ऑप्शन बी, समधन गम। ठीक है, संगम। अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिए इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। साथियों, अगर आप इस सेशन के जितने प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं संधि का, अगर आप कर लेंगे तो ध्यान से सुनिए, आपको एक भी प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक आप ज़रूर दीजिए और अपने मित्रों के यहाँ भी ज़रूर शेयर कीजिए। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो याद रखिए स्वागतम में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगर इसका हम लोग विच्छेद करें तो स्वागतम का विच्छेद होगा सुधन आगतम। सुधन आगतम। घबरा करके नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय में कौन सी संधि है? तो याद रखिए भानुदय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर इसका विच्छेद करें हम लोग तो इसका विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। तो याद रखिए इसका राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन है कौन सा? गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण संधि है। अगर पूछे कि इसका विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिए सूर्यधन उदय। सूर्यधन उदय इसका विच्छेद होगा बराबर सूर्योदय। क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो याद रखिए हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। अगर इसका हम लोग विच्छेद करें हरिश्चंद्र का, तो होगा हरि 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 धन चंद्र। हरि धन चंद्र, ये होगा इसका विच्छेद। तो राइट ऑप्शन सी है। 66 का दिया है, उच्चारण में प्रयोग संधि का नाम बताइए। उच्चारण में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिए इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, व्यंजन संधि का। अगर इसका हम लोग करें उच्चारण का, अगर विच्छेद करें तो याद रखिए उत्धन चारण होगा। ठीक है, उत्धन चारण इसका विच्छेद होगा। तो ऑप्शन इसका बी है। अगला क्वेश्चन है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उत्धन लेख। ऑप्शन बी, उत्धन लेख। इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखिए इसमें भी व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, उच्चारण। अब देखिए अत्याचार का, देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए अत्याचार का संधि विच्छेद है अतिधन आचार। ठीक है, अत्याचार। इसमें कौन सी संधि होगी? तो साथियों इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ठीक है, ई और अ मिलके य का निर्माण करते हैं। ठीक है, दिगंबर।
दिगंबर का संधि विच्छेद है, दिगंबर का, तो याद रखिए दिगंबर का संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क लिखा गया और क आधा है, ठीक है, और आधा अक्षर हमेशा क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। आधा जो व्यंजन होता है हमेशा शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें स्वर की मिलावट नहीं होती है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। उड्डयन का सही संधि विच्छेद है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए उड्डयनम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्धन डयनम, ठीक है, उत्धन डयनम। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है साथियों? व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्विकार, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो याद रखिए इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगर इसका हम लोग विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? निह धन विकार, निह धन विकार, ठीक है, निह धन विकार बराबर निर्विकार, ये है विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो याद रखिए इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर इसका विच्छेद करते हैं हम लोग तो जानते हैं इसका विच्छेद होगा सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह, ठीक है, सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए श्रवधन अन, कौन सा है? श्रवधन अन, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, श्रवधन अन। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है साथियों अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? याद रखिए इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन बी, काव्यधन उर्मी, ठीक है, काव्योर्मी। अगर इसमें पूछे कि कौन सी संधि है तो इसमें है गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। अ और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं गुण संधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो याद रखिए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी है, सत्यधन आग्रह। अगर पूछे इसमें कौन सी संधि है तो आप देखिए बीच के वर्ण उसमें आ की मात्रा है, तो ये है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है साथियों? दीर्घ संधि, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो ये है ऑप्शन ए, निधन उत्तर, यानी कि बिना उत्तर का। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है साथियों विसर्ग संधि। अगर विसर्ग लग गया तो समझ जाइए कि वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है मनः धन भाव, मनः धन भाव ये मिलकर क्या बनेगा? ठीक है, तो याद रखिए ये मिलकर के मनोभाव बनेगा। तो कौन सी संधि है? तो ये भी है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है निह धन विकार बराबर क्या बनेगा? तो याद रखिए निह धन विकार बराबर निर्विकार का निर्माण करेगा, ठीक है, निर्विकार का। ये भी कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है, ये भी विसर्ग संधि है। अब पूछ रहा है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो याद रखिए सज्जन का सही संधि विच्छेद है सत धन जन। सत धन जन बराबर सज्जन, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। कौन सी संधि है? तो ये है व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का लास्टवां क्वेश्चन है साथियों, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। तो याद रखिए सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन। अगर इसका हम लोग करेंगे विखंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसका विच्छेद होगा सत धन मार्ग, सत धन
मार्ग बराबर सन्मार्ग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देखिए। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर आप लोग इस सेशन के प्रैक्टिस सेट को कर लिए तो आपको संधि का प्रैक्टिस सेट नहीं करना पड़ेगा। और हमने हिंदी ग्रामर का वर्णमाला से लेकर के अंत तक जो कुछ भी आएगा साथियों उसका प्रैक्टिस सेट इसी तरह से कराते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने साथियों के यहाँ भी शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।